नमस्कार। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई को नालायक कह दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर कि तेजस्वी नायक है, जबकि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि तेजस्वी कभी नायक हो ही नहीं सकते, ना कभी कर्पूरी ठाकुर जैसा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि तेज अपने ही भाई को नालायक एक तरीके से करार दे रहे हैं? कितना बड़ा शब्द है ये, और तेजस्वी को क्या सीएम की कुर्सी अब हासिल बिल्कुल नहीं होने वाली? हर समय अगर आपसे पूछूं कि आप तेजस्वी को क्या कहेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बिहार की जनता को समझना होगा। बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तेजस्वी लायक हैं कि नायक हैं कि नालायक हैं। कर्पूरी ठाकुर को जब जीत की जरूरत पड़ी थी और लालू पहली बार जब जीत कर आए थे तो उन्होंने एक जीप खरीदी थी, और उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर जैसा समाजवाद का जनक कह सकते हैं आप ये जो सामाजिक न्याय का जनक कह सकते हैं उनको, जब उन्होंने मांगा तो लालू यादव ने यह कहकर मना कर दिया उसमें तेल नहीं है। और जब कर्पूरी ठाकुर ने आखिरी सांस ली तब पर भी लालू परिवार की तरफ से, लालू की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उस लालू परिवार की तरफ से और लालू की तरफ से जिन्होंने अपने आप को शुरू से ही समाजवाद का जनक कहा, शुरू से ही सामाजिक न्याय का जनक कहा। तो जो तेज प्रताप जब आज कुछ कह रहे हैं तो तेज प्रताप की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि तेजस्वी के भाई हैं। और राजीव जी, सवाल तो यही है ना, आरजेडी हर जगह पोस्टर लगा रही है, उसमें नायक लिखा गया है, लेकिन अभी जब तेजस्वी पर आरोप तय हुए हैं घोटाला मामले में, उन्हें भ्रष्टाचारी कोर्ट ने करार दे दिया है, तो नायक शब्द का इस्तेमाल भी कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, बेशर्मी अगर हो तो आप नायक कहें या जननायक कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं कि इन्होंने उपाधि चुराने की भी जुर्रत की है, इन्होंने पद चुराने की भी जुर्रत की है। इसको लेके सीताराम केसरी को लेके जो सोनिया गांधी जिस तरह से अध्यक्ष को लेके जिस तरह से उनकी धोती खुलती गई और भागते गए, दौड़ते गए, उसके पीछे अभी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो भी पीछे उस दौरान दौड़ रहे थे। तो ये सारे जो एक तरह से कुकर्म कारस्तानी जो की गई है, तो ये पूरा का पूरा इतिहास में दर्ज है। दूसरी एक चीज़ बात और भी है, जननायक कहा जाता है किसको? कर्पूरी ठाकुर को। और आज जननायक किसको कहलाया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं शब्दों का खेल इसलिए करते हैं कि कहीं से भी जनता इस बात को मान ले, गुमराह होकर ही मान ले, बरगला के ही मना ले कि जननायक कौन है? तेजस्वी यादव। जननायक कौन है? लालू यादव। और ये जो खेल कर रहे हैं जनता के लिए उतना ही ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जनता को अब उस दोराहे पे खड़ा कर दिए हैं जो कि समझना होगा, जनता को फैसले लेना होगा कि बिहार चुनाव में कहाँ खड़ा है। और इसलिए जनता को अब बहुत सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार समझा रहे हैं, इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपको इस बात को समझना होगा कि ये उपाधि चोर लोग जो हैं इनको ऐसे ही आप जननायक नहीं कह देंगे। जो जिसने जनता के लिए जो नायक होने का काम किया है, जनता के लिए जिन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, बिहार की जनता को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, डेवलपमेंट को काफ़ी लेकर बिहार की जनता को आगे गए हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, वंचितों की बात हो, शोषितों की बात हो, उनको लेकर जो जननायक का काम किया उनको बोलना चाहिए, न कि तेजस्वी यादव को। और इसीलिए ये तेजस्वी यादव को के ऊपर खासतौर पर कहा जाए तो तेज प्रताप हमलावर है। लेकिन एक सवाल और है, क्योंकि तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया कि आरजेडी टूटने वाली है या आरजेडी इतिहास को दोहराएगी, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंदर खाने एक खबर आ रही है कि अगर आरोप तो अब तय हो गए हैं और तेजस्वी अगर चुनाव से पहले जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी को महागठबंधन से सीएम बना सकते हैं। ऐसी अंदर खाने खबरें हैं। तो आपको क्या लगता है कि राबड़ी पार्ट 2 होगा आगे आने वाले समय में, या तेजस्वी का प्लान कुछ और बड़ा है जिस पर अभी तेज प्रताप ने खामोशी साधी हुई है और कुछ दिनों बाद वो बड़ा बम भी फोड़ सकते हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये बात कही है उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। इतिहास अपने आप को खुद दोहराता है। जब लालू यादव जब जेल गए तो कौन सीएम बना था बिहार का? राबड़ी देवी। और दूसरी बात एक चीज़ और है, तय मानिए कि 10 नवंबर को तेजस्वी यादव को जेल होना ही होना है। जिस तरह से राउत एवेन्यू ने आरोप तय कर दिए इन लोगों पे, पूरे परिवार पे कह सकते हैं, तो वैसे में अब फैसला जो सुनाने घड़ी है वो 10 नवंबर को है और 14 को रिजल्ट आने वाला है। तो ये चूंकि अभी केजरीवाल के मामले में आपने देखा, केजरीवाल जिस तरह से बेशर्मी की सारी हदें पार करके और जेल में रहते हुए सीएम अपने आप को बनाए रखे, वो चीज़ अब नहीं आने वाला। जो जिसके पहले जो कानून आया है उसको लेके कहीं से भी चाह के भी तेजस्वी यादव तो खासतौर पर सीएम नहीं बन सकते हैं। और कल को बनते भी हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को अपने पिता के आधार पे
उनको घोषित करना पड़ेगा और वो घोषित करेंगे। तो आप मानते हैं कि आरजेडी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है? क्योंकि देखिए, एक वक्त ऐसा था जब आरजेडी खत्म होने की कगार पे थी और पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए कई लोग बेताब थे, लेकिन उस वक्त राबड़ी देवी मैदान में आई थी जब बच्चे छोटे थे। तो क्या अब राजश्री मैदान में आएंगी, या फिर जिस तरीके से पार्टी पर हावी संजय यादव है, या वो पार्टी पे हावी करने होने की कोशिश करेंगे और उसे राजश्री बचाएंगी? हर्ष, एक बात ध्यान देने वाली है, पार्टी कोई भी हो, उसका प्रमुख चेहरा अगर उसके अंदर नहीं है तो समझिए वो पार्टी टूटनी ही टूटनी है। पूरे भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को देख लें, राहुल गांधी अगर यहाँ नहीं होते तो क्या कांग्रेस बच पाएगी? लालू और तेजस्वी नहीं हो पाते तो क्या राजद बच पाएगी? नरेंद्र मोदी ने बड़ी समझदारी से और खासतौर पर भाजपा ने बड़ी समझदारी से कितनी पौध तैयार कर रखी है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह नहीं तो कौन है? योगी हैं। ये जो 3-3, 4-4 जो लेयर तैयार कर रखे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि राजद को इन चीज़ों से समझना होगा, कांग्रेस को समझना होगा। और तय मानिए कि अगर तेजस्वी जेल जाते हैं और लालू यादव तो बिना जेल गए ही, जेल जिस तरह से वो सजा याफ्ता एक तरह से मुजरिम है और अभी चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो वो तो उनकी देखा जाए तो उनकी तो वैसे भी एक तरह से स्वास्थ्य लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को बचा के चल रहे हैं किडनी दुनिया के नाम पे, तो वो तय मानिए कि उनकी पार्टी कहीं ना कहीं सीधे सीधे अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके अन्य लोगों के हाथ में जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी उपेक्षित हैं और इनको कहीं ना कहीं इस बात का वो इल्म है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये लगातार, शहाबुद्दीन भी जब जेल गए थे तो इसके बाद ये लगा था कि भाई शहाबुद्दीन जेल जाने के बाद जिस तरह से उनके बेटे से परिवार से दूरी बनाई गई, ये बात और है कि अभी टिकट दिया गया, लेकिन लगातार बहुत लंबे समय तक उन्होंने दूरी बना के रखा और कहीं ना कहीं आरजेडी से उनको काट दिया। तो शुरू से ही तेजस्वी के आने के बाद से खासतौर पर देखें तो जिस तरह से राजद के बड़े नेताओं को साइड किया गया है, वो कहीं ना कहीं इनको सता रहा है। तेज प्रताप लोग को लेकर भी एक सवाल उठता है। तेज प्रताप हालांकि अपने भाई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव अभी भी पार्टी में आना चाहते हैं? क्योंकि कल तो बोल दिया गया कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन पार्टी में जाना कबूल नहीं करूंगा। लेकिन अगर पार्टी खत्म होने की कगार पर आती है तो तेज प्रताप यादव भी एक चेहरा है जो बिहार में थोड़ा वर्चस्व तो रखता ही है। तो क्या तेज के अंदर अभी भी आस है कि आरजेडी से उनका निष्कासन वापस हो और उनके पिता उन्हें बुलाएं? आज की बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ और भी है कि भाई कैसा तेज प्रताप को जब आपने अपने परिवार से बाहर कर दिया, देखिए पार्टी से बाहर किया हो तो चलो ठीक है, परिवार से कहीं ना कहीं नाता होता, लेकिन पार्टी से ही नहीं बाहर किया, आपने परिवार से बाहर किया। जिस तरह से उनके कुछ अंतरंग वीडियो वायरल किए गए जानबूझ के, एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक हथियार बनाने के तौर पर, तो क्या ये पूरी प्लानिंग नहीं थी कि आपको पहले वीडियो वायरल करेंगे, फिर बदनाम करेंगे, फिर अनुशासन के नाम पर? राजद अनुशासन की बात करती है, लालू यादव अनुशासन की बात करते हैं। उस समय आचार संहिता और अनुशासन कहाँ था जब गौतम सिंह की हत्याकांड हुई थी, जब आईएएस की पत्नी के साथ 6-6 महीने तक गलत किया गया, उस समय आपकी आचार संहिता और आपके पार्टी का अनुशासन कहाँ था? तो ये न बताएं। और तो तेज प्रताप को ये चीज़ का इल्म है, एहसास है कि हमें परिवार से बाहर किया गया है, हमें अपने माँ से दूरी बनाने के लिए बाध्य किया गया, पिता से दूर किया गया, भाई ने हमें बांट दिया। दूसरी बात एक और है, तेज प्रताप को इस बात पर पूरी तरह से नजर है। कल को देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये देखा जब प्रोपेगेंडा साबित हो रहा है, जिस तरह से ये महुआ से इनको हटाया गया, महुआ से ये हटाया नहीं गया, जिस तरह तेज प्रताप कहते हैं कि माँ से मेरी अभी बात होती है, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार के इनडायरेक्टली फोन पर ही सही कहीं ना कहीं प्रेशर है और इसीलिए महुआ से वो भागते हैं कि चलो कम से कम राजद का वहां दूसरा उम्मीदवार। और अभी भी तेज प्रताप यादव और लालू के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं और कहने से बचते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तेज प्रताप यादव अपने भाई पर बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि अब आरजेडी टूटने की कगार पर है। फिलहाल चुनाव से पहले कई बड़ी खबरें आरजेडी को लेकर आ सकती हैं और वो खबरें बैक टू बैक हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।